हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट कॉस्टिंग का मेन पार्ट है। इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है आपके लाइफ में, या आप कहीं काम कर रहे हो या पढ़ रहे हो, हर जगह इसका इम्पोर्टेंस है। आप स्टार्टिंग कर रहे हो जो कॉस्ट अकाउंटिंग का स्टार्ट कर दो, स्टार्ट पॉइंट से कॉस्ट शीट का वैल्यू आता है। कॉस्ट शीट का जो है कॉस्ट शीट हर जगह यूज में आता है। आपका आप चाहे 11-12 का कोर्स कर रहे हो, या बीकॉम का कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, सीए कर रहे हो, आईसीए में कर रहे हो, या सीए कर रहे हो, एनी टाइप ऑफ कॉमर्स का आप यदि कोर्स करने जा रहे हो तो कॉस्ट शीट उसमें है ही। तो कॉस्ट शीट का यूज बहुत ही ज़्यादा है, वो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि कॉस्ट शीट का क्या क्या यूज है। देखिए, कॉस्ट शीट समझने के पहले थोड़ा सा हम एक्सपेंस समझते हैं। जो हमारा एक्सपेंस होता है फैक्ट्री में या और कहीं कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्सपेंस होता है, वो एक्सपेंस जो होता है वो दो तरह का होता है। मेनली दो तरह का एक्सपेंस होता है। पहला होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है। यदि आप कोई प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसका मेन पार्ट है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द कॉस्ट। एंड सेकंड है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ही ओवरहेड भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को मैंने क्या बताया, ओवरहेड भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंस में पाइए, कम टू द फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है, देखिए पहला जो कॉस्ट होता है वो मटेरियल। आप जब कुछ भी बनाने जाओगे, मान लो ये पेन ही बना रहे हो, तो पेन पे पहले मटेरियल लगता है, फिर आप क्या करोगे, लेबर लगाओगे, और फिर डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। उसी तरह इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी ये सारे मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड होता है, ये एक्सपेंसेस होता है। अच्छा, ओवरहेड जो मैंने बताया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको जरा समझ लीजिए एक बार थोड़ा सा। ओवरहेड जो एक्सपेंस है, ओवरहेड एक्सपेंस कई तरह के होते हैं। देखिए, जो फैक्ट्री में लगता है, फैक्ट्री में जो ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस लग रहा है, मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस जो भी, वो फैक्ट्री ओवरहेड होता है। एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस ओवरहेड, यदि ऑफिस में जो खर्चा हो रहा है हमारा, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है ऑफिस में, वो होता है ऑफिस एडमिन ओवरहेड। और फिर यदि हम प्रोडक्शन बना लिए, फैक्ट्री में बना लिए, ऑफिस हमारा एक्सपेंस जोड़ लिया, फिर क्या हुआ, मैं जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे जो खर्चा करता हूँ, सेल करते पे मटेरियल को, उस पे जो एक्सपेंस होता है वो होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। नाउ आपको यहां तक समझ में आया? आपको समझ में आया यहां तक? हाँ। तो इसके बाद मैं चलता हूं कि कॉस्ट शीट बनाते कैसे हैं, किसी चीज का कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं। तो पहला हमारा मटेरियल है, लेबर है और डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो पहले हम डायरेक्ट एक्सपेंस को लेते हैं। तो हम कैसे करते हैं, स्टार्ट करके कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में स्टार्ट कर रहा हूं। कॉस्ट शीट में क्या है, पहले हम क्या करेंगे कि ओपनिंग लेंगे, ओपनिंग रॉ मटेरियल। आपके पास रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है। ओपनिंग रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल आपने लिया इतना, ठीक है। ओपनिंग रॉ मटेरियल, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया कि कुछ रॉ मटेरियल, यदि ओपनिंग स्टॉक आपका पड़ा हुआ, ओपनिंग स्टॉक पहले साल का पड़ा हुआ ओपनिंग स्टॉक, आपने जब मटेरियल अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो पहले साल का आपके पास कुछ मटेरियल एक्सपेंस पड़ा हुआ, मटेरियल स्टॉक पड़ा हुआ, उसको आपने ले लिया। अब क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे, क्या इसमें ऐड करेंगे आप इसमें आप ऐड करेंगे परचेज। आप तो परचेज भी तो करोगे कुछ, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपने परचेज किया, ठीक है। फिर क्या करोगे, आप परचेज किया, उसके बाद क्या करोगे, इस पे आप फ्रेट दे रहे हो, ले आ रहे हो जब मटेरियल को, तो इसमें फ्रेट दे रहे हो, एड फ्रेट, फ्रेट जो हम आप भाड़ा दे रहे हो, मटेरियल ले रहे हो तो भाड़ा दोगे, तो उसको आप ऐड कर लोगे इसमें, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको? यस। ठीक है। उसके बाद फ्रेट ऐड करने के बाद क्या करोगे, इसमें से आप लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक का जो है आप इसमें से लेस कर दोगे, जो बचा हुआ आपके एंड में। मतलब जब ईयर एंड हो रहा है तो उस दिन पे हमारे पास कितना रॉ मटेरियल का स्टॉक पड़ा हुआ है, क्लोजिंग
वो मैं माइनस कर दूंगा और क्या करूंगा, ओपनिंग ऐड करूंगा, उसमें परचेज ऐड करूंगा और फिर इसके बाद ये आ गया, ये जो हमारा पार्ट आया ये हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो आपने कितना कंज्यूम किया प्रोडक्शन में, ठीक है, ये आ गया आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। यहां तक जो हमारा ये रॉ मटेरियल जो भी हमने लगाया ये हमारे पास आ गया। पहले हमारा मान लीजिए 10 रुपए का मटेरियल था, मैंने 20 रुपए खरीदा, 20 रुपए का, तो 30 रुपए हो गया, उसमें 5 रुपए मैंने भाड़ा लगाया, रेट लगाया, तो 25 रुपए हो गया। क्या है उसमें से फिर अंत में देखा आपने कि 7 रुपए का मटेरियल बच गया, तो 25 माइनस 7, ठीक है, तो वो जो बचा यही रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। इसके बाद हम क्या लेते हैं, ये मटेरियल का पार्ट हमारा हो गया, उसके बाद लेबर का पार्ट, तो इसमें करेंगे ऐड डायरेक्ट लेबर, ठीक है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर ऐड किया मैंने, फिर क्या आएगा, ये लेबर के बाद एक्सपेंस, फिर क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, ये दोनों ऐड किया, ऐड करने के बाद आप आ गए कहां पे, इसको बोलते हैं सबको मिला के प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट आ गया। अब आप जाएंगे, ये डायरेक्ट एक्सपेंस आपके सारे आ गए, देखिए मैंने डायरेक्ट मटेरियल ले लिया, फिर डायरेक्ट लेबर ले लिया, डायरेक्ट एक्सपेंस ले लिया, ये हमारा तीनों डायरेक्ट एक्सपेंस मिला के होता है प्राइम कॉस्ट, एक नंबर हमारे पास आ गया। इसके बाद मैं कहा जाऊंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मैंने बताया आपको, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ही ओवरहेड एक्सपेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरहेड। ये जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं ये सारे ओवरहेड एक्सपेंस हैं। तो ओवरहेड मैंने बताया आपको कि फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एडमिन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये 3 तरह के होते हैं। तो मैं इसको ऐड करना शुरू करूंगा। तो मैंने क्या करना है, ऐड करना है, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड हमने ऐड किया, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद हमारा क्या होगा, आप समझ रहे हो? हाँ, इस बात को समझिए। फैक्ट्री ओवरहेड हमने जोड़ दिया तो क्या आ गया हमारा, ग्रॉस, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आ गया? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। ये आ गया हमारा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे चीज है, ठीक है, जैसे ओपनिंग WIP बचा हुआ। WIP, WIP क्या बोलते हैं, एक देखिए, WIP, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। हम जब बना रहे हैं कोई मटेरियल, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमारा क्या होता है, WIP में पड़ा रहता है। ओपनिंग WIP मतलब वर्क इन। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सेमी फिनिश्ड होते हैं, 50% 70% काम हो गया होता है, तो WIP उसी को बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। तो हम क्या करेंगे, ऐड ओपनिंग WIP और लेस क्लोजिंग WIP, ये हम लेस कर देंगे। इसको क्या करेंगे, ओपनिंग को ऐड करेंगे और क्लोजिंग को लेस करेंगे। तो ये हमारा जो आया, ये जो हमारा आया नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इसको मैं इरेज कर रहा हूं इधर, हाँ, इधर आपने समझ लिया। तो इसके बाद क्या है कि हमारा जो ये ऐड लेस करने के बाद आया जो, वो हमारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। नेट फैक्ट्री कॉस्ट हमने ले लिया, ठीक है, ये हमारा आ गया। ये 2 नंबर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आया था, 2 नंबर सेकंड नंबर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ये 3 नंबर हमारा आ गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब नेट फैक्ट्री कॉस्ट में हम क्या जोड़ेंगे, अब हमारा जो ओवरहेड होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या ऑफिस में जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं फैक्ट्री के अलावा, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिन और ऑफिस, ऑफिस ओवरहेड, ये हमने ऐड किया इसमें, ठीक है, ऐड किया।
तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास आ गया। इसमें हम क्या करेंगे ना कि हमारे पास जैसे WIP ओपनिंग में पड़ा हुआ था वैसे फिनिश गुड भी पड़ सकता है, हमारे पास रह सकता है ना, पिछले साल का जो अनसोल्ड है, तो उसको बोलते हैं ओपनिंग फिनिश गुड। तो इसमें हम ऐड करेंगे क्या चीज, ओपनिंग FG फिनिश गुड। हाँ, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या जोड़ करेंगे, ऐड FG, ओपनिंग FG, इसमें से लेस कर देंगे। उसी तरह से क्लोजिंग FG, क्लोजिंग FG लेस कर देंगे। तो हमारा क्या हो गया, नेट कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया। ये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये मतलब हमने क्या किया था, पहले ये प्रोडक्शन बनाया था, अब उसमें से हमारा नेट कितना बचा है, नेट हमने जो सेल किया, जो मटेरियल सेल किया, उसमें से क्या बचा है, तो ये ओपनिंग FG को ऐड करके और क्लोजिंग FG को मैं यदि माइनस कर दूं तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया हमारा। ठीक है, हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्स। फिर इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। यानी सेलिंग पे जो हम खर्चा कर रहे हैं वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मैंने ऐड किया, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये आपका हो गया 6 नंबर पॉइंट। फिर क्या होगा, आपके पास सेल होगा, सेल का एक अमाउंट होगा। ठीक है, सेल का अमाउंट होगा, तो यहाँ आप सेल का अमाउंट यहाँ ले आओगे, सेल, सेल आपने यहाँ लिख लिया, सेल, सेल इतना हो गया। अब सेल में से आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस किया तो ये आ जाएगा बीच में प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस। ये सेल्स अमाउंट में से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करोगे इसको, इसमें से ये माइनस होगा तो ये हो गया नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, कुछ भी हो गया, बैलेंसिंग फिगर आता है, ये बैलेंसिंग फिगर है। तो ये मैंने जो बताया कॉस्ट शीट के बारे में इतना बताया।